वेलकम टू संजय पांडे क्लासेस। दिस इज संजय पांडे और केमिस्ट्री टीचर। हम लोग देखिए आगे क्लास 12th में एल्डिहाइड कीटोन हम लोगों ने शुरू किया था और एक इन्फॉर्मेशन और भी देना है कि जिन बच्चों ने अभी तक अगर नहीं ज्वाइन किया, किसी रीज़न से कोचिंग नहीं कर पाए, तो अभी भी वो ज्वाइन कर सकते हैं। जो पीछे का छूटा है उसको एक्स्ट्रा लेके हम लोग कवर करा देंगे। और यहाँ पे सारे सब्जेक्ट हम लोग चला रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, कंप्यूटर, सारे सब्जेक्ट वी आर रनिंग। और जो छूटा है आपको एक्स्ट्रा लेके कवर करा देंगे। और कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो हमारा कॉलिंग व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए 9415614156। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर कितना हो गया 4 पे। आ जाइए, हेडिंग करिए लेक्चर नंबर 4। 3 लेक्चर हम लोग कर चुके थे, 3 लेक्चर कर चुके थे। लेक्चर नंबर 4 पे आ जाइए। और हम लोग प्रिपरेशंस कर रहे थे, एल्डिहाइड कीटोन्स की प्रिपरेशंस कर रहे थे, जिसमें एसिटल्डिहाइड हम लोग स्टडी कर रहे थे। एसिटल्डिहाइड की प्रिपरेशन चल रही थी और उसमें हम लोग किस प्रिपरेशन पर आ गए? प्रिपरेशन नंबर 8 पर आ गए। एंड दिस इज द लास्ट प्रिपरेशन, प्रिपरेशन नंबर 8 पर हम लोग आ गए। देखिए ओजोनोलिसिस, हेडिंग करिए ओजोनोलिसिस प्रिपरेशन नंबर 8। ये देखिए एसिटल्डिहाइड है, तो हम लोग यहां पर आ गए। ये प्रिपरेशन नंबर 8 ओजोनोलिसिस। ठीक है, हेडिंग करके और फिर पहले थोड़ी सी कहानी सुन लीजिए और उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ओजोनोलिसिस कहते किसको हैं? हाँ, और तेज बोलिए। ओजोन से रिएक्ट करते हैं। बहुत अच्छा। जैसे हम लोग किसी कंपाउंड को, किसी एलिमेंट को हाइड्रोजन से रिएक्ट करते हैं तो जो प्रोडक्ट बनता है उसको क्या कहते हैं? हाइड्राइड कहते हैं। हाइड्रोजनेशन। थोड़ा तेज बोलिए, जैसे यहां तक कम से कम आवाज आए, नहीं तो उसमें सुनाई नहीं पड़ेगा वीडियो में ना, नहीं तो लगेगा कि ब्लैंक कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा है। हाइड्रोजनेशन। और फिर उसी तरह से ऑक्सीजन से रिएक्शन किया तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। फिर उसी तरह से और कोई, एक मिनट बेटा सर से बात करनी थी। उसी तरह से अगर हम लोग ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे तो ऑक्साइड बना लेगा, और अगर हमने ओजोन से रिएक्ट किया तो ये ओजोनाइड बना लेता है। ओजोनाइड। तो पहले तो ओजोनाइड वर्ड आपको समझना चाहिए कि ओजोनाइड कहते किसको हैं। किसी भी कंपाउंड को जब ओजोन से रिएक्ट करते जो कंपाउंड बनता है उसी को ओजोनाइड कहते हैं। जैसे अभी तक हाइड्राइड, नाइट्राइड, सल्फाइड, उसी तरह से ओजोनाइड भी आ रहा है। अच्छा, फिर देखिए जरा, जब किसी एल्कीन को ओजोन से रिएक्ट कराते हैं तो फिर 2 रिएक्शन हमको करने हैं। हमने ये किया, कोई एल्कीन ले लिया, देखिए कोई हमने एल्कीन ले लिया और इसको हमने O3 से रिएक्ट करा दिया। तो अब देखिए, अभी 12th में तो हमको एक ही करना है, लेकिन अगर आप कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हैं तो 2 की इंफॉर्मेशन आपको रहती है। पहले हमने क्या किया कि ओजोनाइड बन गया, फिर ओजोनाइड को हीट अप करते हैं। ओजोनाइड को हीट, हाँ बोलिए, जिंक H2O के साथ में हीटअप करते हैं। जिंक H2O के साथ हीटअप करते हैं तो देखिएगा ये जो डबल बॉन्ड है यहां से हम ब्रेक करेंगे, तो ब्रेक करेंगे तो ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। हाँ तेज, तो और तेज बोले। हाँ, अब घर छूट गया, अब घर गया, 11th में घर था, अब घर की जरूरत नहीं, हम लोग बेघर हो चुके हैं। क्योंकि अब हमें क्या करना है, हमको वी आर डायरेक्टली कंसर्न विद द प्रोडक्ट कि प्रोडक्ट क्या बन रहा है। मैकेनिज्म आप आपसे कभी नहीं पूछेंगे कि घर कौन सा बना, सिविल लाइन्स की चौक पे कौन सा घर बना, नहीं पता। बना क्या ये बताइए, नंबर कितने आए ये बताइए, बस। अब घर और बनाते रहिए आप, नंबर दिखाइए कितने नंबर आए, कितने घंटे पढ़ाई कर रहे थे कोई मतलब नहीं है, खाली नंबर बताइए कितने नंबर हैं। तो जब हम एल्कीन की ओजोनोलिसिस करेंगे तो ये डबल बॉन्ड टूटेगा, घर बना फिर टूट भी गया, घर बना फिर टूट भी गया, तो फिर क्या फायदा, बना कि नहीं बना, टूट ही गया। जब टूटने के बाद देखिए क्या मिल रहा है, घर को तोड़ने जब बुलडोजर चला दिया उसके ऊपर, फिर उसके बाद देखिए क्या बना। तो आप कुछ मत करिए, दोनों पार्ट को अलग कर दिए एंड बोथ द एल्कीन कार्बन्स, मतलब द कार्बन एटम व्हिच वर अटैच्ड विद द डबल बॉन्ड, उनको हम एल्कीन कार्बन कह रहे हैं। उन्हीं दोनों कार्बन से, सपोजिंग इसमें इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन, तो हमको उससे मतलब नहीं है, हमको खाली उन्हीं से मतलब है, दोज कार्बन एटम्स व्हिच वर ज्वाइंड बाय द डबल बॉन्ड, इसीलिए हमने 1 2 कर दिया।
अब इधर भी कार्बन हो सकता है, उधर भी कार्बन हो सकता है, खाली इन्हीं दोनों कार्बन को देखे, द टू कार्बन एटम्स विच वर ज्वाइंड बाय द डबल बॉन्ड दे आर सेपरेटली अटैच्ड विद ऑक्सीजन, दैट्स इट, दे आर सेपरेटली अटैच्ड विद ऑक्सीजन। तो हमने क्या किया, यहां भी ऑक्सीजन लगा दिया, यहां भी ऑक्सीजन लगा दिया। तो अब जरा देखिए, जैसे सपोजिंग हमने इथीन ले लिया, इथीन ले लिया, दो स्टेप में रिएक्शन किया हमने, ओजोनोसिस इज अ टू स्टेप रिएक्शन। फर्स्ट स्टेप में ओजोनाइट बनता है, सेकेंड स्टेप में ओजोनाइट डिकम्पोज होता है, टूटता है। तो पहले स्टेप पे हमने O3 किया और सेकेंड स्टेप पे हमने जिंक H2O किया। तो आप देखिए जरा, जो हमने इसको तोड़ा, ये लगाया, ये लगाया, देखिए जरा क्या बन गया, CH2O, ये बना CH2O। ये क्या है, देखिए ये है, हाँ बोले, फॉर्मल्डिहाइड। देखिए C है, H है, और ऑक्सीजन तो हमेशा डबल बॉन्ड से रहता है, तो ये हमने किया डबल बॉन्ड O, दिस बिकेम फॉर्मल्डिहाइड, दिस बिकेम फॉर्मल्डिहाइड। इससे क्या बन गया, इससे दूसरे वाले से, इससे भी फॉर्मल्डिहाइड बन गया, इससे भी वही बना, CH2O फॉर्मल्डिहाइड बना। और उसके बाद ये जो है H2O जो रहता है, ये H2O2 बना लेता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना लेता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 बना लेता है। अच्छा, फिर जरा दूसरी इंफॉर्मेशन देखिए, अगर हमने जिंक नहीं डाला, जिंक का काम क्या है, जिंक इज ए रिड्यूसिंग एजेंट, जिंक इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। अगर हमने जिंक नहीं डाला तो ये H2O2 इट इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ये क्या करता है, इन दोनों को फर्दर ऑक्सीडाइज कर देता है। तो जरा रिकॉल करिए फॉर्मल्डिहाइड ऑक्सीडेशन, फॉर्मल्डिहाइड ऑक्सीडेशन, एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है, बस फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। तो अब आपको ये देखिए, अगर आपने जिंक नहीं डाला, खाली इसको वाटर के साथ हीटअप कर दिया, तो ये 2 मोल्स ऑफ फॉर्मिक एसिड दे देता है, 2 मोल्स ऑफ फॉर्मिक एसिड दिया। अगर आपने जिंक डाला तो इसने क्या दिया है, देन 2 ये कौन से कंपाउंड, ये कार्बोनिल कंपाउंड है, दीज 2 कंपाउंड में भी एल्डिहाइड और कीटोन, और 1 एल्डिहाइड 1 कीटोन। ये डिपेंड करेगा इस कार्बन से, अगर इस कार्बन पे, जिस कार्बन से डबल बॉन्ड लगा है, अगर इस कार्बन पर ब्रांचिंग है, जिस कार्बन से डबल बॉन्ड लगा है, अगर उस कार्बन पर ब्रांचिंग है तो ये कीटोन बना लेता है। हम कुछ नहीं करेंगे, हम लाके ऑक्सीजन लगा देंगे, जो बनना होगा बनेगा। अगर ब्रांचिंग नहीं है, जैसे यहां भी इस कार्बन पर ब्रांचिंग नहीं है ना, कोई कार्बन नहीं लगा है, तो इन दोनों कार्बन ने एल्डिहाइड बना दिया। और अगर हम यहीं पे ब्रांचिंग कर देते हैं, जैसे हमने कंपाउंड किया 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन, ब्रांचिंग हो गई ना, 2 मिथाइल, 2 पे मिथाइल लग गया। अब जहां पे 2 मिथाइल हमने लगाया, ये क्या बनाएगा, ये कीटोन बना लेगा, कीटोन बना लेगा। तो हमको लर्न क्या करना है कि व्हेन एनी एल्कीन अंडरगोज ओजोलिसिस, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, 2 कार्बोनिल कंपाउंड्स आर ऑब्टेन्ड। अभी ये पहले सुन लीजिए, फिर अभी समरी नोट करेंगे, 2 कार्बोनिल कंपाउंड्स आर ऑब्टेन्ड। और अगर आपने जिंक यूज किया तब तो ये बनेगा, और अगर जिंक आपने यहीं यूज किया, खाली इसको हीटअप किया, जिंक नहीं लगाया, खाली बस H2O के साथ हीटअप कर दिया, तो क्या फॉर्म करता है, तब कार्बोनिल नहीं देगा, देन 2 एसिड्स आर ऑब्टेन्ड, देन 2 एसिड्स आर ऑब्टेन्ड। ये वाली समरी आप चाहे तो नोट कर लीजिए, लिखिए C डबल बॉन्ड C प्लस O3, C डबल बॉन्ड C प्लस O3। फिर इसको ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड करिए, इसको ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, 2 पार्ट में ऐसे डिवाइड कर दीजिए। पहले पार्ट में ऊपर डेल्टा और जिंक H2O लगा दीजिए, जिंक ऑब्लिक H2O, और वहां प्रोडक्ट में लिखिए 2 कार्बोनिल कंपाउंड्स, प्रोडक्ट हो गया 2 कार्बोनिल कंपाउंड्स, 2 कार्बोनिल कंपाउंड्स।
और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिडक्टिव ओजोलिसिस। यहीं पे लिखिए रिडक्टिव ओजोलिसिस, दिस इज कॉल्ड रिडक्टिव ओजोलिसिस। जिसको अभी तक ओजोलिसिस के नाम से जानते थे वो रिडक्टिव ओजोलिसिस होती थी। फिर दूसरे वाले पार्ट पे आ जाइए, यहां पे लिखिए डेल्टा और H2O, डेल्टा H2O, और प्रोडक्ट क्या बनाएंगे, बोलिए प्रोडक्ट बोलिए, हाँ 2 एसिड्स, प्रोडक्ट हो गया 2 एसिड्स, 2 एसिड्स। और इस रिएक्शन का नाम क्या हो गया, तो ब्रैकेट में लिखिए ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस। तो ओजोलिसिस दो तरह की होती है, कौन कौन सी, रिडक्टिव ओजोलिसिस, ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस। अभी तक जिसको हम लोग ओजोलिसिस के नाम से जानते थे वो क्या था, वो रिडक्टिव ओजोलिसिस था, रिडक्टिव ओजोलिसिस। तो एग्जाम में आएगा तो अलर्ट रहिएगा, 12th लेवल पे तो नहीं मिलेगा आपको, बोर्ड लेवल पे तो खाली रिडक्टिव ही रहता है जिसको ओजोलिसिस कहते हैं। लेकिन अगर जे नीट की एग्जाम में आप बैठ रहे हैं तो वहां अलर्ट रहिएगा कि अगर हमने जिंक नहीं डाला, केवल वाटर के साथ हीटअप कर दिया, तो 2 मोल्स ऑफ एसिड फॉर्म करेगा, एसिड फॉर्म करेगा एंड इट विल बी कॉल्ड ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस। अच्छा, फिर अब हमने क्या किया, अगर इसको, चलिए पैरा चेंज करके एक्सप्लेनेशन पहले नोट करिए, राइट, एक्सप्लेनेशन, पैरा चेंज करके एक्सप्लेनेशन नोट करिए, लिखिए एल्कीन्स फॉर्म एन ओजोनाइड, एल्कीन्स फॉर्म एन ओजोनाइड विद ओजोन, alkenes form an ozonide with ozone which gives 2 carbonyl compounds, which gives 2 carbonyl compounds, 2 carbonyl compounds, ब्रैकेट में लिखिए 2 aldehydes, 2 aldehydes और 2 ketones, 2 ketones और 1 aldehyde and 1 ketone, 1 aldehyde and 1 ketone, depending upon the nature of alkene, depending upon the nature of alkene, bracket close, on hydrolysis with zinc H2O, hydrolysis with zinc H2O, then write chemical equation, नंबर 1, हमने देखिए क्या लिया, CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3, कॉपी करिए, CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, कौन सा कंपाउंड है, ब्यूट-2-इन। उसके बाद वो दोनों कंडीशन दिखा दीजिए, पहली कंडीशन क्या होती है, O3 डाल दें और दूसरी कंडीशन जिंक H2O डाल दीजिए, जिंक H2O। अब क्या बनाएंगे, इधर देखिएगा, इधर देखिए, यहां से तो हमने ब्रेक कर दिया, इसको डबल बॉन्ड से ब्रेक करिए और हमने दोनों कार्बन का नंबरिंग कर दिया, 1-2 कर दिया, दोनों कार्बन पे हमने 1-2 करके नंबरिंग कर दिया, 1-2 करके नंबरिंग हमने कर दिया। तो अब दोनों कार्बन से अलग अलग हम क्या लगा दें, ऑक्सीजन लगा दें, दोनों से अलग अलग हमने ऑक्सीजन लगा दिया। जब ऑक्सीजन लगाया तो देखिए एक से क्या बन गया, CH3, हाँ CHO, बहुत अच्छा, CH3 CHO, और दूसरे वाले से क्या बन गया, प्लस CH3 CHO, बहुत अच्छा, दोनों से एसिटाल्डिहाइड बन गया,
दोनों से एसिटाल्डिहाइड बन गया, ठीक है, दोनों से एसिटाल्डिहाइड। अब हम इसी से अगर एक एग्जांपल और कर देते हैं जो फॉर्मल्डिहाइड में काम आएगा। आगे भी फॉर्मल्डिहाइड करना है। फॉर्मल्डिहाइड के हमने क्या ले लिया, दूसरा लिखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2, इथीन ले लिया, इथीन ले लिया। देन अगेन राइट बोथ द कंडीशंस, देन राइट बोथ द कंडीशन। पहली कंडीशन क्या है, O3 ZnH2O, ZnH2O, और फिर यहां से ब्रेक करते हैं और दोनों से ऑक्सीजन लगा देते हैं। तो देखिए ऐसे बना CH2O, ये क्या है, ये है HCHO, और वी कैन राइट HCHO, फॉर्मल्डिहाइड है ये। CH2O क्या है, फॉर्मल्डिहाइड, प्लस दूसरा वाला भी फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड CH2O, CH2O, और वी कैन राइट HCHO और HCHO, और प्लस साइड प्रोडक्ट लिखिए H2O2, साइड प्रोडक्ट H2O2। H2O2 पहले रिएक्शन में भी लिख लीजिए जहां एसिटाल्डिहाइड बनाया था, प्लस H2O2, साइड प्रोडक्ट H2O2, H2O2, ठीक है। फिर अगला टॉपिक देखिए। अब प्रिपरेशन हमने कंप्लीट कर लिया, नेक्स्ट स्टडी करी केमिकल प्रॉपर्टीज। नाउ राइट केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। डू द हेडिंग एंड देन लिसन द एक्सप्लेनेशन फर्स्ट। अब देखिए सारी प्रॉपर्टी को हमने कैसे डिवाइड किया। टोटल देखिए कितनी दिखाई पड़ रही हैं, हाउ मेनी प्रॉपर्टीज टोटल वी हैव टू स्टडी, यस ओनली 13, हाँ ओनली 13 प्रॉपर्टीज आर देयर। हमने सारी प्रॉपर्टी को देखिए कैसे डिवाइड किया। ए पार्ट में क्या लिखा, रिएक्शंस ड्यू टू एल्किल, रिएक्शंस ड्यू टू एल्किल ग्रुप। बी में देखिए स्ट्रक्चर बनाते तो आप अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। हमने पहले देखिए मेरे पास ये कंपाउंड है RC डबल बॉन्ड ONH, ये देखिए ये ए पार्ट हो गया। कॉपी करिए ऐसे लिखे RC डबल बॉन्ड OH, RC डबल बॉन्ड OH। R को ऐसे डॉटेड लाइन से इनक्लोज कर लीजिए और ये हमारा हो जाएगा ए पार्ट। ए पार्ट क्या है, रिएक्शंस ड्यू टू, हाँ रिएक्शंस ड्यू टू एल्किल, रिएक्शंस ड्यू टू आर लिख लीजिए, फिर अभी डिटेल में लिखेंगे, अभी शॉर्ट में समरी बना रहे हैं। रिएक्शंस ड्यू टू आर। फिर यहां पर आते हैं, ये देखिए इसको ऐसे इनक्लोज करिए, इसको हमने इनक्लोज किया, ये CO को इनक्लोज किया, तो ये हमारा बी पार्ट हो गया। बी के अंदर दो रिएक्शन है, देखिएगा जरा दो कैसे आ रहा है। कार्बनिक कंपाउंड्स जहां भी डबल बॉन्ड आपको दिखाई पड़े, तो आपने पहले भी किया था, अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स अंडरगो एडिशन रिएक्शन, सेचुरेटेड कंपाउंड्स अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स अंडरगो एडिशन रिएक्शन। तो हम इसमें एडिशन भी स्टडी करेंगे। तो बी के फर्स्ट पार्ट में हम ये लिखेंगे। अच्छा दूसरा देखिए, मेरे पास ये है, इसको पोलराइज कर सकते हैं क्या? कार्बनिक ग्रुप पोलर होता है क्या? CO पोलर है कि नहीं, कैसे पता? डिफरेंस ज्यादा है, बहुत अच्छा भाई। कार्बन को ऑक्सीजन से लगा दिया तो ये बॉन्ड पोलर हो जाएगा। जब इसको ब्रेक करेंगे तो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब आंसर करिएगा, इसके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा कि न्यूक्लियोफाइल? पॉजिटिव चार्ज है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, इसके पास न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? जिससे पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? जिसपे नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये पॉजिटिव चार्ज कार्बन इस पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो हम क्या बोलेंगे कि कार्बनिक कंपाउंड्स अंडरगो व्हाटएवर एडिशन, तो आप बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन।
तो बी के फर्स्ट पार्ट में लिखिए NU माइनस एडिशन, न्यूक्लियोफाइल को शॉर्ट में हमने लिखा NU माइनस, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। और उसके बाद बी सेकेंड पार्ट पे आएंगे। कार्बोनिल के अंदर दो प्रॉपर्टीज हैं, कार्बोनिल के अंदर दो प्रॉपर्टीज हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ कार्बोनिल लिख लीजिए, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ कार्बोनिल, CO को कार्बोनिल कहते हैं ना, इसकी प्रॉपर्टी कर रहे हैं। ये कार्बोनिल की दो प्रॉपर्टीज है, एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा, दूसरा देखिए इट इज ऑल्सो अ डेरिवेटिव ऑफ एल्केन। एल्डिहाइड कीटो में तो एल्केन का डेरिवेटिव है, एंड एल्केन्स अंडरगो सब्स्टिट्यूशन, सो दैट्स दे कैन ऑल्सो अंडरगो सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन को यहां पे रिप्लेसमेंट रिएक्शन कहा, इन्होंने रिप्लेसमेंट भी कहा। तो यहां पे देखिए, यहीं पे लिखिए रिप्लेसमेंट ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, रिप्लेसमेंट ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, रिप्लेसमेंट ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, रिप्लेसमेंट ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। फिर उसके बाद ये देखिए, ये हमने किया। सी पार्ट पे आ जाइए, H को ऐसे डॉट लाइन से इनक्लोज करिए और फिर सी पार्ट पे आ जाइए, सी पार्ट पे करिए। सी पार्ट हो गया हमारा रिएक्शंस ड्यू टू H एटम, रिएक्शंस ड्यू टू H एटम। किसी कंपाउंड से H निकाल दे उसको ऑक्सीडेशन कहा जाता है। तो यहां हम लोग क्या स्टडी करेंगे, यहां ऑक्सीडेशन स्टडी करेंगे, यहां पे हम लोग ऑक्सीडेशन स्टडी करेंगे। तो अभी तक देखिए तीन पार्ट कौन कौन से हो गए, देख के बताइए जरा। हां, सेकंड के अंदर दो हो गए, टोटल मिला के 4 हो गया। सबसे पहले तो R से स्टडी करेंगे, RCHO फॉर्मूला था, R से प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे, रिएक्शन ड्यू टू एल्किल रेडिकल। यहां पे क्या स्टडी करते हैं, अभी का एक एक करके डिटेल में करते हैं। फिर बी में कार्बोनिल आएगा और सी में हाइड्रोजन आता है। फिर एक कैटेगरी हमने अलग से किया है, उसमें लिखेंगे हम लोग अदर रिएक्शंस। डी पार्ट देखिए, डी पार्ट अदर रिएक्शंस, डी पार्ट देखिए कॉपी में, अदर रिएक्शंस। अदर में कितने करना हम लोग को, अदर रिएक्शंस देखिए कितने रिएक्शंस हैं, 4 रिएक्शंस हैं। बस खाली यहीं पे लिख लिए, खाली 4 रिएक्शंस। अभी एक एक करके अलग से बनाएंगे समरी हम लोग। अदर रिएक्शंस में 4 रिएक्शन है, तो मिला के टोटल 30 रिएक्शन है। तो अब यहां से स्टडी करिए, फिर से हेडिंग करिए ए पार्ट रिएक्शंस ड्यू टू एल्किल ग्रुप, रिएक्शंस ड्यू टू एल्किल ग्रुप, रिएक्शंस ड्यू टू एल्किल ग्रुप, रिएक्शंस ड्यू टू एल्किल ग्रुप। नो स्टॉप राइटिंग। अब देखिए जरा, एल्किल इज अ डेरिवेटिव ऑफ एल्केन, आर तो एल्केन से आता है, और एल्केन्स अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एंड सब्स्टिट्यूशन में 3 रिएक्शन चलते हैं, हैलोजनेशन, नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन। हम यहां पे एक रिएक्शन स्टडी करने जा रहे हैं, हैलोजनेशन, एक रिएक्शन। तो नंबर 1 लिखिए हैलोजनेशन, प्रॉपर्टी नंबर 1 हैलोजनेशन। रिएक्शन ड्यू टू एल्किल ग्रुप में लिखिए हैलोजनेशन और ब्रैकेट में लिखिए हैलोफॉर्म रिएक्शंस, हैलोजनेशन, हैलोफॉर्म रिएक्शंस। नो स्टॉप राइटिंग। अगर हमने हैलोजनेशन करा दिया, एसिटल्डिहाइड का हैलोजनेशन किया, देखिए किसी का भी हैलोजनेशन करा दें तो उसमें करते क्या हैं, हाइड्रोजन हटाते हैं, और कितने हाइड्रोजन हटा दें, 3 हाइड्रोजन हटाए हमने। 3 हाइड्रोजन हटाने के लिए क्लोरीन कितना डालेंगे, 3Cl2 हमने डाला। अभी नोट मत करिए, पहले सुनते जाइए, कहानी सुनिए। एसिटल्डिहाइड था, कितना क्लोरीन डाला और क्यों, 3 क्लोरीन डाला। क्यों, क्योंकि 3 हाइड्रोजन थे हटाने के लिए। अच्छा, तीनों हाइड्रोजन हटा के क्लोरीन लगा दीजिए, CCl3CHO, बोलिए क्या बन गया, क्लोरल बन गया। बहुत अच्छा, क्लोरल। इसी तरह से ब्रोमीन लगाएंगे तो ब्रोमल, आयोडीन लगाएंगे आयोडल। तो पहले क्लोरल, ब्रोमल, आयोडल, ये बन गया। उसके बाद इसी क्लोरल, ब्रोमल, आयोडल को अगर NaOH से रिएक्ट करा दें,
बहुत अच्छा, क्लोरोफॉर्म बन जाता है, क्लोरोफॉर्म बन गया। तो और क्लोरोफॉर्म को क्या बोलते हैं, CHCl3 को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हेलोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म इज अ हेलोफॉर्म, इट इज अ हेलोफॉर्म। और अब हमको एक नया टॉपिक भी करना है, हेलोफॉर्म रिएक्शन। हेलोफॉर्म रिएक्शन, इसी हेलोफॉर्म के अंदर जो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा CHI3, इसको क्या बोलेंगे, आइडोफॉर्म रिएक्शन। तो हमें आइडोफॉर्म रिएक्शन करना है। आइडोफॉर्म टेस्ट के नाम पे क्वेश्चन आपको मिलेगा कि आइडोफॉर्म टेस्ट कौन देता है। अब ये क्वेश्चन करेंगे, विच कंपाउंड्स गिव आइडोफॉर्म टेस्ट, अमाइंस ना, गलत हो गया। आइडोफॉर्म टेस्ट ये सामने देखिए एस्टल्डिहाइड ने दिया, जो सामने है उसको छोड़ के दूसरी जगह भाग रहे हैं आप। एस्टल्डिहाइड तो दे ही रहा है, सामने दे रहा है, ठीक है। अभी हम लोग करेंगे इस क्वेश्चन को, करेंगे पहले ये टॉपिक कंप्लीट कर लें, फिर लास्ट में ये क्वेश्चन। इट इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन, ISC का बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि आइडोफॉर्म टेस्ट कौन कौन से कंपाउंड देता है। तो एक कंपाउंड तो सामने आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, पहले इतना कंप्लीट करते हो। तो इट इज अ 2 स्टेप रिएक्शन, पहले सुन लीजिए, इट इज अ 2 स्टेप रिएक्शन। पहले स्टेप पे क्या होगा, पहले स्टेप पे जब क्लोरीन से ब्रोमीन से रिएक्ट करेंगे, क्लोरल बनता है और क्या बनेगा, 3HCl बनेगा। अब जरा कहानी देखिए, HCl की प्रेजेंस में क्लोरल ब्रोमल आयोडल ये पॉलीमराइज हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, पॉलीमराइज हो जाते हैं। तो क्या बनाएंगे नहीं पता, लेकिन क्लोरल नहीं रहेगा ये पता है, ये खत्म हो जाता है। इसी को रोकने के लिए, क्योंकि हमारा पर्पस तो ये बनाना है, आइडोफॉर्म बनाना है, तो ये रहे, ये यहां से भागे ना, तो इसको रोकने के लिए हम यहां पे कैल्शियम कार्बोनेट डालते हैं, CaCO3 डालते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या करता है, इसको एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर हमको ये कंपाउंड मिल जाता है। तो अब हमने कंक्लूजन क्या कर दिया कि व्हेन एसिटल्डिहाइड इज रिएक्टेड विथ क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन in the presence of calcium carbonate, then chloral, bromal, iodal are obtained, which on subsequent hydrolysis with NaOH, फिर इसको NaOH से रिएक्ट कराते हैं, then finally chloroform, bromoform and iodoform are obtained. This reaction is called haloform reaction। ठीक है, चलिए हेडिंग करिए, एक हेडिंग करिए। प्रॉपर्टी नंबर 1 थी, देखिए केमिकल प्रॉपर्टी हम लोगों ने शुरू किया। केमिकल प्रॉपर्टी हेडिंग में केमिकल प्रॉपर्टी लिख करके लिखिए प्रॉपर्टी नंबर 1। प्रॉपर्टी नंबर 1 हेलोजनेशन, हेलोजनेशन, देन एक्सप्लेनेशन। हेलोजनेशन के ब्रैकेट में लिखिए हेलोफॉर्म रिएक्शंस। इसी नाम से एग्जाम में आ सकता है कि हेलोफॉर्म रिएक्शन क्या होता है, हेलोफॉर्म रिएक्शन। देन राइट हेलोजन्स ब्रैकेट में Cl2 Br2 I2, Cl2 Br2 I2 ब्रैकेट क्लोज, रिएक्ट विद एसिटल्डिहाइड, react with acetaldehyde in the presence of CaCO3 calcium carbonate, in the presence of calcium carbonate to form chloral bromal and iodal, chloral, bromal and iodal. They write 3 chemical equations: CH3CHO acetaldehyde, CH3CHO प्लस कितना डालेंगे 3Cl2, CH3CHO प्लस 3Cl2 ऑन द एरो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट प्रोडक्ट में क्या बना दें CCl3CHO, CCl3CHO राइट द नेम क्लोरल, प्लस साइड प्रोडक्ट बनाइए 3HCl। इसी तरह से 2 और कंप्लीट करिए। सेकेंड रिएक्शन लिखिए एसिटल्डिहाइड अगेन CH3CHO प्लस अब क्या डाल दें Br2, 3Br2 प्लस 3Br2 प्रोडक्ट में क्या लिखेंगे C,
हाँ, ऑन द एरो CaCO3 सब में चलेगा। प्रोडक्ट बताइए, CBr3 हो गया, CBr3CHO, CBr3CHO प्लस 3HBr नाम हो गया ब्रोमल, प्रोडक्ट हो गया ब्रोमल। फिर तीसरा रिएक्शन, अगेन एस्टल्डिहाइड CH3CHO प्लस 3I2 लगा दीजिए, 3I2 ऑन द एरो कैल्शियम कार्बोनेट, ऑन द एरो कैल्शियम कार्बोनेट। नाउ इन द प्रोडक्ट CI3CHO, ये क्या है, आयोडल, IODAL, आयोडल प्लस 3HI, पैरा चेंज करिए, राइट। फर्दर when chloral comma bromal and iodal are hydrolyzed, chloral, bromal and iodal are hydrolyzed with an alkali, then comma chloroform comma bromoform and iodoform are produced respectively, and these reactions are called क्या नाम था, हेलोफॉर्म रिएक्शंस। अंडरलाइन करिए, हेलोफॉर्म रिएक्शंस। देन अगेन 3 रिएक्शंस, CCl3CHO plus NaOH giving CHCl3 chloroform, CHCl3 plus side product HCOONA sodium formate, HCOONA sodium formate। फिर उसी तरह से 2 रिएक्शन और कंप्लीट कर दिए, CBr3CHO ब्रोमल, CBr3CHO प्लस NaOH, अब क्या बनाएंगे, CHBr3 नाम है ब्रोमोफॉर्म, प्लस साइड प्रोडक्ट सेम चलेगा, HCOONA। फिर तीसरा रिएक्शन करिए, CI3CHO आयोडल, CI3CHO प्लस NaOH गिविंग CHI3। इसी को हाईलाइट करिए, यही मेन कंपाउंड है हमारा, CHI3 आयोडोफॉर्म, CHI3 प्लस HCOONA सोडियम फॉर्मेट, then write note number 1। स्टॉप राइटिंग, पहले ध्यान से सुनिएगा। ओनली एसिटल्डिहाइड इज द एल्डिहाइड, जितने भी एल्डिहाइड हैं उसमें से केवल एसिटल्डिहाइड है विच गिव्स आयोडोफॉर्म रिएक्शन, और कोई दूसरा एल्डिहाइड आयोडोफॉर्म रिएक्शन नहीं देता है। एल्डिहाइड में केवल एक ही एल्डिहाइड देता है। नोट लिखिए, नोट नंबर 1, ओनली एसिटल्डिहाइड इज द एल्डिहाइड, ओनली एसिटल्डिहाइड इज द एल्डिहाइड which gives iodoform reaction, या इसी को आयोडोफॉर्म टेस्ट भी कह सकते हैं। हाँ, आयोडोफॉर्म बनाएगा, उसी को आयोडोफॉर्म रिएक्शन कहते हैं, उसी को आयोडोफॉर्म टेस्ट कहते हैं। और आयोडोफॉर्म
येलो कलर का होता है, आयोडोफॉर्म येलो कलर का होता है। हमने जैसे आपसे कह दिया कि एक एल्डिहाइड है, उसमें हमने क्या डाला, उसमें हमने अल्कलाइन आयोडीन डाल दिया, पहले आयोडीन डाला फिर NaOH डाला, और उसने येलो कलर नहीं दिया, तो क्या हुआ, तो ये एस्टल्डिहाइड नहीं है। क्या है नहीं पता, लेकिन एस्टल्डिहाइड नहीं है पता। और अगर इन्होंने कह दिया कि इसने येलो प्रेसिपिटेट दे दिया, येलो सॉलिड दे दिया, येलो सब्सटेंस दे दिया, तो ये एस्टल्डिहाइड है। क्योंकि अभी तो हम लोगों ने कहा ओनली एस्टल्डिहाइड इज द एल्डिहाइड व्हिच गिव्स आयोडोफॉर्म टेस्ट। ठीक है, नोट नंबर 2 लिखिए और फिर पहले इधर ऑब्जर्व करिए। नोट नंबर 2 देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं। एक तो हमने ये किया एसिटल्डिहाइड, पहला कंपाउंड CH3CHO, एसिटल्डिहाइड आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन कौन से कंपाउंड देते हैं, पहले सुन लीजिए तब लिखिएगा। पहला कि हमको एसिटल्डिहाइड आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। फिर दूसरा कंपाउंड देखिए, हम अगर ऐसे कर दें RCOCH3, इतने को मिथाइल कीटोन कह सकते हैं क्या, जिससे मैंने बॉक्स बनाया। ये कीटोन था और CH3 को मैंने नाम दिया मिथाइल कीटोन। मिथाइल कीटोन मतलब मिथाइल कीटोन उसको कहते हैं जब कीटोन सेकेंड कार्बन पे बनता है, उसको मिथाइल कीटोन कहते हैं। इधर CH3 लगाएंगे तो ये सेकेंड कार्बन हो जाएगा। तो जितने भी कीटोन ऐसे जो 2 कीटोन हैं, तो एसीटोन इटसेल्फ जिसको पहले से जानते हैं CH3 COCH3, इट इज अ मिथाइल कीटोन। हमने कीटोन को देखे 1 2 3 4, मिथाइल कीटोन है कि नहीं, इकरा बोलिए। ये देखे ना CH3 तो लगा है यहां पे, मिथाइल कीटोन तो है। नाम बोलिए इस कंपाउंड का, ब्यूटेन 2-ओन, दो 2 पोजीशन पे लगा है और 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के कीटोन को क्या कहते हैं, ब्यूटेन 2-ओन। ब्यूटेन 2-ओन ये हमने किया। पेंटेन 2-ओन, हेक्सेन 2-ओन, अब ये 2-ओन वाले सारे दे देंगे। 2-ओन को ही क्या कहते हैं, मिथाइल कीटोन। मिथाइल कीटोन। तो आप देखिए जरा, पहला कंपाउंड कौन सा था, आयोडोफॉर्म टेस्ट इज गिवन बाय एसिटल्डिहाइड। नंबर 2 ऑल मिथाइल कीटोन्स। पहले सुन लीजिए, पहले सुनते जाइए, ऑल मिथाइल कीटोन्स। फिर थर्ड कंपाउंड ये है एल्कोहल्स, all those alcohols which can give either acetaldehyde or a methyl ketone। तो आप देखिए जरा, कौन सा एल्कोहल है जो एसिटल्डिहाइड देता है और ऑक्सीडेशन, C2H5OH, बस C2H5OH। क्योंकि एसिटल्डिहाइड में 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन का एल्कोहल चाहिए हमको करस्पॉन्डिंग, तो एथेनॉल हो जाएगा। तो एल्कोहल का मतलब हो गया, एल्कोहल में प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल, 3 अल्कोहल होते हैं। प्राइमरी अल्कोहल में खाली एक अल्कोहल है, दैट इज एथेनॉल विच इज आयोडोफॉर्म टेस्ट। सेकेंडरी अल्कोहल में बहुत सारे अल्कोहल्स हैं, ऑल दो सेकेंडरी अल्कोहल्स विच कैन गिव अ मिथाइल कीटोन। जैसे सिंपलेस्ट तो हमारे पास ये वाला देखिए, CH3 CHOH CHOH CH3, प्रोपेन 2-ऑल। इसको ऑक्सीडाइज कर दे तो एस्टोन देगा ये, तो ये भी दे देगा आयोडोफॉर्म टेस्ट। अब जितने भी सेकेंडरी अल्कोहल ऐसे हैं, जैसे हमने कहा ब्यूटेन 2-ऑल, ब्यूटेन 2-ऑल को अगर ऑक्सीडाइज कर दें तो ब्यूटेन 2-ओन दे देगा। पेंटेन 2-ऑल, पेंटेन 2-ऑल क्या देगा,
पेंटेन 2-ON दे देगा, तो ये सारे मिथाइल कीटोन दे रहे हैं। तो इसका मतलब कि प्राइमरी अल्कोहल में केवल एक अल्कोहल है, दैट इज एथेनॉल। सेकेंडरी अल्कोहल में बहुत सारे अल्कोहल हैं। कौन से अल्कोहल? जो अल्कोहल 2 हैं, जितने भी अल्कोहल ऐसे जिसमें OH की पोजीशन 2 पर आ रही है, जैसे ये क्या, प्रोपेन 2-ऑल, ब्यूटेन 2-ऑल, पेंटेन 2-ऑल, जितने भी 2-ऑल वाले हैं, वो सारे जब ऑक्सीडाइज करेंगे तो हमें क्या देंगे? दे ऑल विल गिव मिथाइल कीटोन। तो ये सारे कंपाउंड दे देंगे। और फिर व्हाट अबाउट टर्शियरी अल्कोहल? नहीं होता है, तो टर्शियरी अल्कोहल से आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता है। ठीक है, नोट नंबर 2 लिखिए। नोट नंबर 2, राइट, आइडोफॉर्म टेस्ट इज गिवन बाई, आइडोफॉर्म टेस्ट इज गिवन बाई number 1 acetaldehyde, number 1 acetaldehyde, number 2 वर्ड्स में लिखे मिथाइल कीटोन्स, मिथाइल कीटोन्स, मिथाइल कीटोन्स। और ब्रैकेट में फॉर्मूला कैसे लिखे मिथाइल कीटोन का? तो ऐसे लिखे CH3CO और बॉन्ड लगा के छोड़ दीजिए, मतलब उधर कुछ भी अटैच कर सकते हैं, इसको मिथाइल कीटोन कहते हैं। CH3CO और बॉन्ड लगा के छोड़ दीजिए, मिथाइल कीटोन। फिर अगले स्टेप पे लिखिए थर्ड कंपाउंड, ऑल दोज एल्कोहल्स, नंबर 3, all those alcohols which on oxidation, all those alcohols which on oxidation give CH3CHO, give acetaldehyde, give CH3CHO और क्या हो जाएगा? मिथाइल कीटोन और मिथाइल कीटोन, CH3CHO और मिथाइल कीटोन, मिथाइल कीटोन, मिथाइल कीटोन। अब जो हमारे कोर्स में है, देन राइट एग्जाम्पल। पहला C2H5OH हो जाएगा। व्हाट अबाउट मेथनॉल? नहीं देगा, मेथनॉल नहीं देगा। एल्कोहल में एथेनॉल दे देगा, एथेनॉल दे देगा। फिर आगे चलते हैं तो देखिए ये देगा कि नहीं देगा? CH3CHOH CH3 ये देगा कि नहीं? दे देगा, ये दे देगा। नंबर 2 लिखे, सेकेंड कंपाउंड ये दे देगा। फिर थर्ड हम लोग आ गए एसिटल्डिहाइड, थर्ड कंपाउंड इज CH3CHO, ये दे देगा आइडोफॉर्म टेस्ट। और एक मिथाइल कीटोन बता दीजिए। हाँ, CH3COCH3 एसीटोन दे देगा। तो 4 कंपाउंड हम लोग रट लेते हैं। ये 4 कंपाउंड हमारे कोर्स में भी है, इसलिए यही 4 कंपाउंड एग्जाम्पल लिख रहे हैं। ऐसे तो बहुत सारे कंपाउंड हैं। कहाँ कहाँ पे पॉसिबिलिटी ज़्यादा आएगी? यहाँ पर आएगी, एक यहाँ पर आएगी और एक यहाँ पर आएगी। सेकेंडरी अल्कोहल में कई सारे सेकेंडरी अल्कोहल है और कीटोन में कई सारे कीटोन हैं। एल्कोहल और एल्डिहाइड में केवल एक ही एक है। ठीक है, फिर आगे चलिए, अगली प्रॉपर्टी पे आइए। हाँ, ये लिखिए बी फर्स्ट पार्ट एडिशन रिएक्शंस, बी फर्स्ट पार्ट एडिशन रिएक्शंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, एडिशन रिएक्शंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। इकरा ये शीट आपके फोन में है कि नहीं? ग्रुप पे मैंने डाला हुआ था। हाँ, तो है तो खोल लीजिए सामने, तो फिर बार बार हमको ये नहीं खोलना पड़ेगा। ऐसे शिशिर ने खोल के रखा है बगल में अपने। अब्बू का फोन छिन गया। हाँ छिनने गया, छिना गया अब फोनलेस।
ये अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? हाँ नहीं, अभी जब देखेंगे ना, क्योंकि सेंसस पे अगर हमारे कंट्रोल नहीं है तो उस हिसाब से बहुत अच्छा हुआ, बिकॉज सेंसेस आर नेवर सेटिस्फाइड, दे वांट मोर, दे वांट मोर, दे वांट मोर। तो उसमें क्या हो रहा था, टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा था, टाइम वेस्ट हो रहा था। तो और टाइम अब हमारे पास बहुत कम बचा है, बहुत कम बचा। आज घर पे जाके एक काम करिएगा, आज है 8 सितंबर, ठीक है, इस महीने में कितना दिन बचा? 22 डेज यहाँ पे, और उसके बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, हाउ मेनी मंथ्स दीज आर? 5। तो 5 3 150 और इधर 172 डेज आर लेफ्ट। तो आप कहीं बड़ा बड़ा लिख लीजिए 172 डेज, ऐसे रोज मोबाइल पे जहाँ भी डेली इसको देखते रहिए, फिर कल देखिए 171, 170, तो फिर आप डर जाएंगे। तो वो नंबर क्या है ना, वो नंबर आपको क्या करेगा, फोकस बना के रखेगा आपका। ऐसे तो टाइम को पता नहीं लगेगा। ऐसे कब आएगा, जब आपके एग्जामिनेशन का शेड्यूल मिलेगा, तब आप, अरे एग्जाम अनाउंस हो गया, हाँ, तब आपको याद आएगा, ठीक है। और 170 डेज, और आप एक काम कर लीजिए 170 अपॉन 5 कर लिया जाए। हाउ मेनी सब्जेक्ट्स आर देयर टोटल? नहीं, सबको तो इक्वल नहीं देंगे, जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं, जो मेजर सब्जेक्ट हैं। भाई इंग्लिश तो उसी से में पढ़ते हैं, कहाँ पढ़ते हैं, है ना, उसको तो हटा दीजिए। मेनली तो 3 ही, आपका पीसीबी होगा या पीसीएम होगा, ये 3 सब्जेक्ट हैं। तो हम एक सब्जेक्ट पे कितना दिन मिल रहा है फिर आपको? हाँ 50 के आसपास, हाँ 50 रफली मान लीजिए, 50 दिन है, मतलब 1.5 महीना है। अब 50 डेज एक सब्जेक्ट के हैं, तो उस सब्जेक्ट में चैप्टर देखिएगा। जैसे मतलब ये हो गया कि केमिस्ट्री में कितने चैप्टर हैं? 10 चैप्टर्स हैं, तो 5 डेज पर चैप्टर। तो अब आज से आपको क्या करना है, पीछे से रिवीजन चालू कर देना है कि 5 दिन में हमको सॉल्यूशन रिवाइज करना है, 5 दिन में हमको ये चैप्टर करना है, 5 दिन में हमको ये ऐसे चलने दीजिए कहानी। और जो हो चुका है उसको तो रिवाइज करना शुरू करिए 5-5 दिन। और वहाँ पे जो मेन जो काउंटर चल रहा है, काउंटिंग वाला, वो डेली 171 ऐसे चले, एक एक करके घटाते चले। और रोज सुबह से उसको देख लिया करिएगा कि आज 169 हो गया। तो कोई फ्रेंड कॉल करेगा तो उसको बताइए 169, हेलो बोले क्या हो गया? क्या यार 169 डेज आर लेफ्ट, डू यू रिमेंबर? हैं, हाँ यार सही कह रहे हो। उसको भी जगा दीजिए, उसको भी जगा दीजिए। देखिए बात तो तब है कि आपकी वजह से लोग जाग जाएं। दिस लाइफ इज नॉट फॉर यू, दिस लाइफ इज फॉर अदर्स। जब आपकी सक्सेस मिलेगी ना, तो जब गिनना शुरू करेंगे तो आपको लगता है कि केवल आपके हार्डवर्क से सक्सेस मिली है, भूल जाइएगा। अभी जब गिनना शुरू करेंगे ना, तो कम से कम 100 लोग होंगे जो आपके सक्सेस में कंट्रीब्यूट करेंगे। अभी अगर आपका पड़ोसी चाहे तो आपकी जिंदगी हेल हो जाए, अगर वो चाह ले तो। हाँ, कुछ नहीं, रोज कूड़ा ही ला के फेंके, कुछ नहीं कर रहे हैं, 4 बजे आपको पता ही लगेगा। जब अनलेस अनलेस कैमरा न लगा हो तो बस कुछ नहीं, सब 4 बजे आया फेंक करके चले गए ऐसे। अब आपको नहीं क्या है यार, अब पूरा दिन तो आपका गया, पूरा दिन पढ़ाई का गया। या मम्मी को थैंक यू नहीं बनता है, अगर सुबह सुबह वो चाहें तो पूरा दिन कंट्रोल कर सकती हैं। एक बात ऐसे सुना दी, डांट दिया, गया पूरा दिन। तो अगर जिस दिन पढ़ने को मिल रहा है तो मम्मी को थैंक यू कहिए कि आज आपने हाँ कुछ नहीं कहा। फ्रेंड्स, उनको भी थैंक यू कहिए कि आज उन्होंने पढ़ने दिया। नहीं तो अगर कोई आपका फ्रेंड है और वो अगर आपसे कोई हेल्प मांगे तो आप मना कर पाएंगे क्या?
यार यहाँ चलना है या ये करना है, बर्थडे है, ये कुछ भी, तो उसको थैंक यू कहिए कि आपको कुछ उसने परेशान नहीं किया पढ़ाई करने के लिए। मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती जो हम देख नहीं पाते हैं। बस आज सुबह एक आर्टिकल स्टडी कर रहे थे कि अगर वहाँ तक दिमाग क्यों नहीं जाता है। एवरेज 60 ईयर मान लिया जाए ना, एवरेज अपनी ज़िंदगी एवरेज, अब प्लस माइनस चलेगा, 60 ईयर मान लिया जाए। रोज हम लोग जो ऑक्सीजन लेते हैं, अगर खुदा न खास्ता आईसीयू में चले जाएं तो रोज 2100 की ऑक्सीजन लगती है। 24 घंटे में 2000 रुपए की ऑक्सीजन खर्च होती है। तो अभी आपको देना नहीं पड़ रहा है, पर कॉस्ट तो है, आपको फ्री मिल रही है। लेकिन अगर वो इक्विपमेंट ना हो आपके पास तब तो देना पड़ेगा आपको। अगर आईसीयू में चले गए, भाई अभी SpO2 लेवल कम हो जाए एकाएक, होता भी है। कैसे होता है? पैनिक कर गए, डर लग गया, लंग्स नहीं काम कर रहे, तो उसको तो फ्री में मिल रहा है ना, इसलिए वैल्यू नहीं है उसकी आपको। तो अगर वो स्थिति आती है तो रोज आपका 21 रुपये खर्च होता ना, तो इसका मतलब कि ये कहा जाता है कि सेव्ड मनी इज ऑल्सो अर्न मनी। ये पैसा बच रहा है आपका कि नहीं बच रहा है? कि किसकी वजह से बच रहा है? भगवान की वजह से बच रहा है, फ्री में मिल रहा है आपको। ठीक है, तो हमने ये किया, इंटू 30 किया, फिर इंटू 12 किया, 1 साल का हो गया पैसा। ये पहले ये महीने का पैसा हुआ, फिर ये साल का पैसा हुआ, और फिर हमने ये 60 किया, ये 60 साल का पैसा हो गया। अगर इसको निकालते हैं तो ये 4.5 CR आता है। 4.5 करोड़, आप करोड़पति हो गए। आपको देना नहीं पड़ा। अगर यहां कुछ गड़बड़ हो तो देना तो पड़ता ही। जिंदा रहने के लिए आदमी क्या नहीं करता है? क्या ये लोग खर्च नहीं करते क्या लोग पैसा ये वाला? कोरोना में देखे, मतलब कितने लोगों ने करोड़ों पे खर्च किए, खर्च करने के बाद भी नहीं बच पाए। ये पैसा खर्च भी हुआ है। तो अभी गॉड को थैंक यू नहीं होना चाहिए कि हमारे 4.5 करोड़ रुपए हमारे अकाउंट में ट्रांसफर हो चुके हैं। मतलब थैंक गिविंग का तरीका है, बस सोचेंगे आप। ये तो मैंने ऐसा एक एग्जाम्पल आपको दिया कि आपके अकाउंट में खाली ऑक्सीजन की वजह से 4.5 करोड़ आए हैं। सनलाइट का जोड़ लिया जाए तो अभी जो हम लोग पानी पीते हैं, ये सुबह से मेरे दिमाग में थॉट चल रहा था, जो पानी पीते हैं, ये जो एयर ऑक्सीजन आ रही है तो नेचर बनाती है ना। जो ऑक्सीजन आईसीयू में लगाई जाती है, ऑक्सीजन कहां से आती है? यहीं से आती, मैन्युफैक्चर नहीं होती है, एटमॉस्फेयर से एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो लेते तो यहीं से है ना, और उसको बनाता कौन है? अल्लाह मियां बनाते हैं। ऑक्सीजन कौन बनाता है? गॉड बनाता है, इंसान थोड़ी बनाता है। ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस बाई, बोलिए, प्लांट्स। हाँ वही मतलब हो गया, प्लांट से। और कोई तो तरीका नहीं ऑक्सीजन बनाने का ना, सब प्लांट से आता है। इवन जैसे कभी जब बताओ आप, जब थॉट में आ गया यार ऑक्सीजन, चल रहे हैं जहां पैर रखने घास है, अरे यार ऑक्सीजन देता है हमें, तो आप उसको प्रणाम करेंगे। फिर जब फील करेंगे आप कि यहां से ऑक्सीजन आती है जिससे हमारी जिंदगी चलती है, इन्हीं की वजह से हमको रोज 2000 रुपया मिलता है, तो क्यों उसको तोड़ेंगे यार? जैसे कुछ बच्चे चलते रहते हैं, ऐसे पत्ती तोड़ते रहते हैं, यही नुकसान कर रहे हो अपना। पैसा तुम्हारा कट रहा है, वहां से ऑक्सीजन आ रही थी, है ना। ये है। तो बस इसी तरह सोच रहे, हम पानी का सोच रहे थे कि पानी जो हमको आज मिलता है उस पर गवर्नमेंट कुछ पैसा बनाती है कि नहीं? हाँ, टैक्स, पानी पे टैक्स पड़ता है। और ये पानी आता कहां से है? जमीन से आता है, नेचर बनाती है। तो मेरे दिमाग में आ रहा था कि गवर्नमेंट का बस नहीं चल रहा, नहीं यहां भी वो टैक्स लगा दे ऑक्सीजन पे, पानी पे तो लगा ही रहे हो। और जबकि पानी तो नेचर देता है यार,
तुम किस बात का पैसा ले रहे हो? अगर नेचर पानी ना बनाए तो तुम कहाँ से दोगे? तुम खाली निकाल करके वो देते हो हमें। और गवर्नमेंट के ऐसे नॉर्म्स हैं, अगर आपके घर के बगल से पाइपलाइन जा रही है और आपने अपनी बोरिंग करा रखी है, इवन देन यू हैव टू पे द टैक्सेस। ये तो ज़बरदस्ती है यार। ये पता है कि नहीं आपको? ये भी नहीं पता है, जब आप घर बनाएंगे तब पता लगेगा। आप कह रहे हैं कि हमने बोरिंग कराई है, हम अपना पानी इस्तेमाल करते हैं, तो गवर्नमेंट कहती है कि चाहे पाइपलाइन अगर उधर से गई है तो आप चाहे कनेक्शन लीजिए नगर निगम का, चाहे ना लीजिए, आपको टैक्स पे करना है। हाउस टैक्स का नाम तो सुना होगा ना। तो भैया एक बार ज़मीन लिया था तो रजिस्ट्री का पैसा दिया था, टैक्स दिया था, और वो भी पैसा इनकम टैक्स पेड था। सोच के देखिए, जो पैसा मैंने पे किया था उसका भी हम पहले टैक्स दे चुके थे, इनकम टैक्स, उसके ऊपर जीएसटी दे चुके थे जो पैसा मिला था हमें, और फिर रजिस्ट्री का पैसा अलग से हमने दिया, और उसके बाद जो घर बनाया हर साल उसका टैक्स अलग से देते हैं, जिसको हाउस टैक्स कहते हैं। अच्छा, हाउस के अंदर पानी नहीं होना चाहिए? नहीं, पानी का टैक्स अलग से देते हैं। ये इसी को सरकार कहते हैं। ये काम सरकार कहती है तो उसको कानून कहते हैं, और ये काम हम लोग करते हैं तो उसको हफ्ता कहा जाता है। हफ्ता वसूली, इसी को हफ्ता वसूली कहते हैं कि तुमको मारे तो हमको भी दो। तो गवर्नमेंट भी तो यही काम कर रही है, लेकिन अब उसको कानून कहा जाता है। तो मतलब ये पानी गवर्नमेंट निकाल करके उसमें थोड़ा प्योरीफाई करके दे देती, हम के भैया हमको नहीं चाहिए, हमने बोरिंग कर रखी है, हमने अपना आरओ लगा रखा, सब है, हमको नहीं चाहिए। नहीं, आपको टैक्स देना पड़ेगा, टैक्स दीजिए आप। तो उसी तरह से मेरे को लग रहा है कि ऑक्सीजन पे बस नहीं है गवर्नमेंट का, क्योंकि ऑक्सीजन सबको मिल रही है फ्री में। अगर ऐसा कुछ हो जाता तो अभी गवर्नमेंट का एक इनकम और तैयार हो जाए। हो रहा है सच में? अच्छा, दिल्ली में बता रहे हैं ऑक्सीजन पार्लर। बता, हम अभी आज सोच ही रहे थे तब तक इधर बिजनेस चालू हो गया। देखिए, ये आज थॉट मेरे दिमाग में आया, ऑक्सीजन पार्लर। ये देखिए, इसको बिजनेस कहा जाता है। सम पीपल आर मनी मैग्नेट, सम पीपल आर मनी मैग्नेट। वहां जाके 600 में क्या करते हैं लोग? अच्छा, जाते भी हैं, क्योंकि दिल्ली में ऑक्सीजन अच्छा, ये देखिए भैया, बच्चा भी पैदा करना है तो पहले पैसा खर्च करना पड़ेगा आपको। तो हुजूर भाई पहले डिसाइड करना है कितना पैसा है तो आप पैसा बच्चा पैदा करे कि ना करे, ऑक्सीजन देनी पड़ेगी इसको। ऑक्सीजन, ये मैंने पहली बार सुना, ऑक्सीजन पार्लर। ये आपको कब पता लगा सर? क्लास 8th में? माय गॉड, 4 साल पहले। नहीं, इसका इंटरेस्ट ज़्यादा है ना इन सब चीज़ों में, टेक्नोलॉजी में, सब में इंटरेस्ट है इनका, इसलिए पता लगता है। बट दिस इज़, मतलब अगर खाली ये काम कर लें हम लोग, पोल्यूशन कम कर दें, प्लांटेशन करना शुरू कर दें तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और प्लस वो सबके लिए होगा। लिक्विड प्लांट, हाँ हाँ, वो क्या करेगा? अच्छा, उसका बाद बिजनेस करेंगे फिर। तो उसका बाद बिजनेस करेंगे सबसे पहले दिल्ली में। चलिए चलिए चलिए, वापस आइए। इसको दिखाना चाह रहे हैं, एडिशन रिएक्शंस ऑफ कार्बोनिल। इसको आप देखिए, एक थोड़ा सा समराइज करते हैं। हम लोगों ने ये किया था, ये कंपाउंड हमारा चल रहा था, हम लोगों ने अभी एक प्रॉपर्टी कंप्लीट की, रिएक्शन G2R किया, जिसमें हम लोगों ने हेलोजनेशन स्टडी का, आयोडोफॉर्म टेस्ट किया। अब हम लोग यहां पर आ गए, बी पार्ट पर आ गए, और इसके अंदर कार्बोनिल में 2 रिएक्शंस करने हम लोग को।
एक एडिशन करना है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करना है जो अभी हेडिंग करने जा रहे हैं, और दूसरा क्या करेंगे, रिप्लेसमेंट रिएक्शन करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग हेडिंग करते हैं कार्बोनिक के अंदर। ये हेडिंग करी बी फर्स्ट पार्ट, एडिशन रिएक्शंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, एडिशन रिएक्शंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। फिर अगली हेडिंग करी प्रॉपर्टी नंबर 2, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। फिर जरा सुनिए, कोई नई चीज नजर आती है, एल्डिहाइड में हाइड्रोजन ऐड कर दिया तो क्या मिलेगा, एल्डिहाइड प्लस हाइड्रोजन, रिडक्शन हो गया, एल्कोहल बनेगा। विच एल्कोहल, प्राइमरी एल्कोहल, एंड दैट टू इट इज एसिटल्डिहाइड। तो एसिटल्डिहाइड प्लस हाइड्रोजन, बस हो गया भाई। CH3CHO है प्लस H2 डाला इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर, तो C2H5OH एथेनॉल बन जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करिए। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हेडिंग किया, रिएक्शन लिखिए। एसिटल्डिहाइड इज रिड्यूस्ड, एसिटल्डिहाइड इज रिड्यूस्ड टू इथाइल अल्कोहल, एसिटल्डिहाइड इज रिड्यूस्ड टू इथाइल अल्कोहल when a mixture of acetaldehyde and hydrogen, mixture of CH3CHO and H2 is placed over heated copper catalyst, placed over heated copper catalyst, heated copper catalyst. Then chemical equation, CH3CHO plus H2, CH3CHO plus H2 on the arrow copper, giving C2H5OH, C2H5OH, C2H5OH। फिर प्रॉपर्टी नंबर 3 करिए, एडिशन ऑफ NH3, एडिशन ऑफ अमोनिया कॉमा HCN हाइड्रोजन साइनाइड, एडिशन ऑफ अमोनिया HCN एंड NaHSO3 सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, NaHSO3, NaHSO3। अब 3 रिएक्शन हम लोग एक साथ करने जा रहे हैं। खूब ध्यान से सुनिए तो आपको तीनों नया नहीं लगेगा, लगेगा ये तो तीनों एक ही तरह लग रहे हैं। हमने एसिटल्डिहाइड लिया, CH3CHO लिया, एसिटल्डिहाइड को हमने पोलराइज कर लिया तो C+O- हो जाएगा कि नहीं। अच्छा, पहला रिएक्शन कौन सा है, NH3। NH3 को हम ऐसे अगर लिखें, हाँ बोलिए, NH2 - H+, रिएक्शन लिखिए, फर्स्ट रिएक्शन हो जाएगा। ऐसे कॉपी करिए, CH3 C=OH एसिटल्डिहाइड, पोलराइज कर दिए C+O- प्लस अमोनिया को लिखे NH2 - H+। अब जरा देखिए, नेगेटिव पॉजिटिव अटैच करते हैं, H+ गया O पर, एरो बनाइए ऐसे, H+ गया O- पे। मेरे साथ साथ कॉपी करिए, अभी प्रोडक्ट के चक्कर मत पड़िए, जैसे जैसे करें उसको कॉपी करते चलिए। H+ को रहिए O पे और NH2- को C पर अटैच कर दीजिए। अब इसके बाद प्रोडक्ट लिखते हैं हम लोग, तो आपको याद नहीं करना पड़ेगा, CH3CH, हाँ बोलिए करा, ऊपर क्या लगा दें, CH3CH ऊपर इसके, इस कार्बन से ऊपर, यस, OH नहीं, प्लस नहीं, इसी से नीचे अटैच किया, कुछ भी निकाला नहीं हमने, हाइड्रोजन को यहां ले गए NH2, बस और कुछ नहीं किया, खाली नेगेटिव पॉजिटिव अटैच कर दिया, तो हो गया CH3CH OH NH2 बस। प्लस और क्या बनेगा,
और कुछ नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि एडिशन रिएक्शन है। ठीक है, नाम लिखिए एसिटल्डिहाइड अमोनिया, दिस कॉल्ड एसिटल्डिहाइड अमोनिया, एसिटल्डिहाइड अमोनिया, एसिटल्डिहाइड अमोनिया। फिर इसी का सेकेंड रिएक्शन देखिए, एसिटल्डिहाइड, अगेन राइट CH3 COH, पोलराइज कर दिए C+O-। अब किसके साथ रिएक्ट करा दें? HCN के साथ, तो H+Cn-, H+Cn-, H+ गया O के साथ, Cn गया C के साथ। तो जरा प्रोडक्ट बनाइए फिर, CH3 CH, हाँ बोलिए, ऊपर OH, नीचे Cn साइनाइड, नाम लिखिए एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, Cn और OH को बोलते हैं साइनोहाइड्रिन, एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। फिर उसी तरह से थर्ड रिएक्शन करिए, एसिटल्डिहाइड CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस इसको ऐसे लिखा हमने H+SO3Na-, H+SO3Na-, ये नेगेटिव चार्ज सल्फर पे आएगा। फिर वही काम करते हैं, हाइड्रोजन ले जाइए ऑक्सीजन के पास, और ये वाला पोर्शन कार्बन के पास नीचे। तो बस यही डिफरेंस आएगा, बस यहां तो सेम रहेगा, खाली नीचे डिफरेंस आएगा बस। तो प्रोडक्ट बनाइए CH3CH ऊपर OH, CH3CH ऊपर OH, नीचे हो गया SO3Na, बस SO3Na। एसिटल्डिहाइड सोडियम बाई सल्फाइट बोलते हैं, एसिटल्डिहाइड सोडियम बाई सल्फाइट, एसिटल्डिहाइड सोडियम बाई सल्फाइट, सोडियम बाई सल्फाइड। तो तीनों रिएक्शन एक ही जैसे तो हैं, तीनों में हाइड्रोजन तो कॉमन था, ऊपर OH चला गया, नीचे खाली डिफरेंस आ रहा है, तो नीचे नेगेटिव पोर्शन लाके अटैच कर देते हैं बस। ठीक है, फिर अगली प्रॉपर्टी नंबर 4 पे आ जाइए। हाँ, एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, नंबर 4, एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। फिर जरा रिकॉल करिए, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्लस एल्डिहाइड कीटोन, हाँ बहुत अच्छा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्लस, हाँ फॉर्मल्डिहाइड था, HCHO, हाइड्रोलिसिस 1 डिग्री अल्कोहल, ऐसे कुछ याद आता है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को फॉर्मल्डिहाइड से करते तो 1 डिग्री बनता है, देन अदर एल्डिहाइड अदर देन फॉर्मल्डिहाइड 2 डिग्री, देन कीटोन 3 डिग्री अल्कोहल। तो अभी जो हम लोग को रिएक्शन करना है, पहले तो यही समरी फिर से रिपीट कर लीजिए, इसी को नोट करिए, RNGX प्लस नंबर 1 HCHO, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्लस नंबर 1 HCHO, देन हाइड्रोलिसिस क्या देगा? 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल। फिर ये किया नंबर 2 RCHO, अगेन हाइड्रोलिसिस 2 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल। फिर तीसरा कर दीजिए RCOR, कीटोन, हाइड्रोलिसिस क्या बना दिया जाए? 3 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल। तो अभी तो हम लोग का टॉपिक ये चल रहा है, एस्टल्डिहाइड चल रहा है, तो एक रिएक्शन एस्टल्डिहाइड का लिखते हैं। तो अब नीचे लिखे
CH3CHO, केमिकल इक्वेशन CH3CHO एस्टर्डिहाइड प्लस CH3MgI, CH3MgI हाइड्रोलिसिस करा दीजिए, H2O क्या बना दिया जाए? नहीं, नाम बोलिए, उसका नाम बोलिए, 2 डिग्री एल्कोहल। 2 डिग्री एल्कोहल तो देखिए 1 2 3 3 कार्बन का 2 डिग्री एल्कोहल, सारे कार्बन ऐड कर दिए जाते हैं, तो एक ही तो कंपाउंड ही है, CH3 CHOH CH3 प्रोपेन 2 ऑल, बस एक ही तो सेकेंडरी अल्कोहल पूरे साल भर चलता है, 2 डिग्री अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, करेक्ट। दूसरा नाम कॉमन नेम है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। फिर अगली प्रॉपर्टी स्टार्ट करिए, बी सेकेंड पार्ट, हाँ हेडिंग करिए रिप्लेसमेंट रिएक्शंस, बी सेकेंड पार्ट रिप्लेसमेंट रिएक्शंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप carbonyl group. Then property number 5, reaction with PCl5, reaction with PCl5, reaction with PCl5, and then write chemical equation, acetaldehyde CH3 C डबल बॉन्ड OH एस्टर्डिहाइड, और PCl5 को हम ऐसे लिख रहे हैं, देखिए PCl3 प्लस Cl2, बुक में डायरेक्टली PCl5 लिखा रहता है, हमने लिखा PCl3 प्लस Cl2, ये देखिए जरा, गेस करेंगे, POCl3 हो गया, ये POCl3, यही ऑक्सीजन हटाए इसलिए रिप्लेसमेंट कहते हैं, ऑक्सीजन हटा के यही क्लोरीन लगा दिया हमने, CH3 CH Cl2, Cl2 कॉपी करते रहिए, CH3 CH Cl2, 1,1 डाइक्लोरोइथेन, 1,1 डाइक्लोरोइथेन प्लस साइड प्रोडक्ट POCl3, 1,1 डाइक्लोरोइथेन। अच्छा, जब दोनों क्लोरीन एक कार्बन से अटैच होता है तो इसको किस क्लास का कंपाउंड कहते हैं? इसको बोलते हैं जेम डाइहैलाइड, इज कॉल्ड जेम डाइहैलाइड। व्हेन बोथ द हैलोजन एटम्स आर अटैच्ड टू द सेम कार्बन इट इज कॉल्ड जेम डाइहैलाइड। और अगर हाँ विसनल, विस वो क्या होता है? एडजेसेंट पे हो जाए, अलग अलग तो कहीं भी हो सकता है, जब दोनों अगल बगल हो जाएं, 1 2 2 3 4 5 ऐसे हो जाए तो उसी को बोलते हैं विसनल डाइहैलाइड, विस डाइहैलाइड। डाइहैलाइड का क्लासिफिकेशन हम लोगों ने किया था। तो देखिए नई चीज हमें क्या पता लगी, एल्डिहाइड कीटोन्स को जेम डाइहैलाइड में कन्वर्ट करना है, क्या करें? PCl5 से रिएक्ट करा दें, अभी कीटोन में फिर रिपीट होगा, ठीक है। फिर अगली प्रॉपर्टी करिए नंबर 6, रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिल अमाइन, हाइड्रोक्सिल अमाइन फॉर्मूला देखिए NH2OH, NH2OH एंड हाइड्राजीन, फॉर्मूला है NH2NH2, NH2NH2। दो रिएक्शन लिखेंगे लेकिन थोड़ा सा पहले इंफॉर्मेशन देख लीजिए, ये दोनों अमोनिया के डेरिवेटिव्स हैं। देखिए अमोनिया ऐसे लिखे और हमने क्या किया, -H प्लस OH, तो हमने बनाया NH2OH, ये अमोनिया का डेरिवेटिव है, इसका नाम क्या है? हाइड्रोक्सिल अमाइन। अभी जो हेडिंग किया हम लोगों ने
रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिलमाइन, यहां नाम लिखिए हाइड्रोक्सिलमाइन। ये दोनों अमोनिया के डेरिवेटिव जिससे हमको रिएक्शन करना है। और फिर दूसरे में हमने क्या किया, -H प्लस NH2, तो ये हो गया NH2NH2, इसका नाम क्या है, हाइड्राजीन, इसका नाम है हाइड्राजीन। पहले वाले का नाम क्या है, हाइड्रोक्सिल अमाइन, प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, हाइड्रोक्सिल अमाइन। दूसरे का नाम है हाइड्राजीन। दोनों में सिमिलरिटी क्या है, बोथ आर डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया, बोथ आर डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। अब हमको ये लर्न करना है एनी कार्बोनिल। अब ये सेंटेंस अगर समझ में आता है तो कम से कम 10 रिएक्शन मेरे कंप्लीट हो जाएंगे, अगर ये सेंटेंस समझ में आता है तो। हमने कहा एनी कार्बोनिल मीन्स एल्डिहाइड और कीटोन, तो ये ग्लूकोज फ्रक्टोज भी कवर कर रहा है अब ये, क्योंकि वहां भी एल्डिहाइड कीटोन रहता है। पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जहां एल्डिहाइड कीटोन नजर आएगा वहां पर ये रिएक्शन आ जाएगा। व्हेनेवर एनी कार्बोनिल इज रिएक्टिव विद अमोनिया डेरिवेटिव। कुछ याद आता है, हाँ बहुत अच्छा। तो देखिए ये रिप्लेसमेंट है, ऑक्सीजन हटाया हमने, रिप्लेसमेंट। अभी रुक जाइए, इसको हमने देखिए कैसे लिखा, इसको हमने ऐसे लिखा H2NOH। ये H2 को मैंने आगे करके लिख दिया, क्यों लिख दिया, इस वजह से लिखा मैंने, बस। ये क्या निकला, वाटर। तो हमने रिएक्शन का नाम रखा रिप्लेसमेंट फॉलोड बाय लॉस ऑफ वाटर। रिप्लेसमेंट करते हो साथ में पानी बनता है, तो जहां पे हेडिंग आपने क्या था, रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिलमाइन, उसी के नीचे लिखिए रिप्लेसमेंट फॉलोड बाय लॉस ऑफ वाटर, रिप्लेसमेंट फॉलोड बाय लॉस ऑफ वाटर। देन राइट टू केमिकल इक्वेशन। पहला रिएक्शन लिखिए CH3 C डबल बॉन्ड OH एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड प्लस H2NOH, H2 को आगे लिखा हमने, H2 को आगे कर दिया, प्लस H2NOH, और इधर से O लीजिए, उधर से H2, ये वाटर निकल जाएगा बीच का, और उसका जो बाकी बचा उसको साथ में अटैच कर दीजिए जरा। तो क्या बन गया फिर, CH3, बोलिए CH, हाँ अब नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, यहां पे डबल बॉन्ड लगाइए, फिर डबल बॉन्ड NOH, डबल बॉन्ड NOH। फिर दूसरी इंफॉर्मेशन सुनिए, जब कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड से लगता है इसको ऑक्साइम कहते हैं, OXIME। तो ये किसका ऑक्साइम है, एसिटाल्डिहाइड का ऑक्साइम, इसके नाम है एसिटाल्डोक्साइम, इसका नाम है एसिटाल्डोक्साइम, एसिटाल्डोक्साइम, OXIME, एसिटाल्डोक्साइम। एसिटाल्डिहाइड का एसिटल लिया और ऑक्साइम मिला दिया, वर्ड एसिटाल्डोक्साइम। तो अब क्वेश्चन आपसे करेंगे कि ऑक्साइम कैसे बनता है, तो क्या बोलेंगे, नाम बोलिए इसका। अब ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि पहली बार मतलब ये कंपाउंड पहले से तो हमको पता नहीं, हाइड्रोक्सिलमाइन मैंने और सिंप्लीफाई कर दिया, बुक में तो डायरेक्टली रिएक्शन दे दिया, ये नहीं बताया कि अमोनिया का डेरिवेटिव होता है। अगर अमोनिया का डेरिवेटिव है तो हमने किया क्या, रिप्लेसमेंट फॉलोड बाय लॉस ऑफ वाटर किया, बस। तो एसिटाल्डिहाइड से क्या लिया मैंने, O लिया, और इधर से H2, इसीलिए इसको उठा के मैंने H2 आगे लिखा था, ये वाटर निकाल के रिमेनिंग अटैच कर दिया और कुछ नहीं किया। फिर दूसरा उसका नाम लर्न कर लिया हमने, ऑक्साइम बन गया, एसिटाल्डोक्साइम। इसी तरह से दूसरा रिएक्शन भी कर दीजिए। सेकेंड रिएक्शन अगेन एसिटाल्डिहाइड, CH3 C डबल बॉन्ड OH। अब इसको भी ऐसे लिखते हैं, H2 को आगे कर दीजिए, प्लस H2N सिंगल बॉन्ड NH2, हाइड्रोजन को ऐसे लिखा H2N NH2, H2N NH2,
H2N NH2। तो फिर वाटर निकाल दीजिए, यहां से H2 लिया, यहां से O और रिमेनिंग अटैच कर दिया जाए फिर, तो हो गया CH3, बोलिए CH, हाँ डबल बॉन्ड N, हाँ सिंगल बॉन्ड NH2। इस रिएजेंट का नाम क्या था? हाइड्रोजीन। क्या बनाता है? हाइड्रोजोन बनाता है, पहले आ चुका ना। तो इसका नाम है एस्टल्डिहाइड हाइड्रोजोन, एसिटल्डिहाइड हाइड्रोजोन, एसिटल्डिहाइड हाइड्रोजोन। बस अगली हेडिंग करके छोड़ दीजिए, अगला टॉपिक देखिए। अब आगे हम लोग सी पार्ट पे, ये लिखिए सी पार्ट, रिएक्शंस ड्यू टू हाइड्रोजन, रिएक्शंस ड्यू टू हाइड्रोजन। जब कंपाउंड से हाइड्रोजन निकालेंगे तो इसको ऑक्सीडेशन कह सकते हैं, और अगर किसी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो उसको रिड्यूसिंग एजेंट कह सकते हैं। एनी कंपाउंड विच अंडरगोज ऑक्सीडेशन इज ए रिड्यूसिंग एजेंट। इज इट करेक्ट? कोई एग्जांपल दीजिए। देखिए क्लास 10th में आ जाता है, हमने लिया सोडियम। सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज करता है कि गेन करता है? लूज करता है, मेटल से इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। तो हमने अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो ये ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन? ये ऑक्सीडेशन है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। आपको याद हो, एल्कली मेटल्स आर रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, मेटल्स आर रिड्यूसिंग एजेंट, मेटल्स आर रिड्यूसिंग एजेंट, नॉन मेटल्स आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कैसे पता? क्योंकि मेटल्स अंडरगो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, एंड एनी सब्सटेंस विच अंडरगोज ऑक्सीडेशन इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। इसको रटना है आपको, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो मेटल्स की टेंडेंसी, दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, दे हैव अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो हम कह सकते हैं मेटल्स अंडरगो ऑक्सीडेशन, इनडायरेक्टली मेटल्स आर रिड्यूसिंग एजेंट। तो जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट हो जाता है। इसी का उल्टा करते हैं, Cl +1 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होती है, इलेक्ट्रॉन गेन करती है, क्या बन गई? Cl - बन गई। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो फिर क्या हो गया? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लोरीन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हेलोजन्स आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। व्हाई? बिकॉज दे आर नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स अंडरगो रिडक्शन, दे अंडरगो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो इलेक्ट्रॉन गेन करती है, दे अंडरगो रिडक्शन, एंड एनी सब्सटेंस अंडरगोइंग रिडक्शन इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू।